नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग ISO 19011 2018 के क्लास नंबर 7 जो कि कंपिटेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ एडिटर्स है, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, हमने क्लास नंबर 1 to 6 का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से जाकर के डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। तो आज के सेशन में क्लास नंबर 7 कंपिटेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ एडिटर के बारे में ही बात करने वाले हैं। देखिए, एडिटर्स का क्या कंपिटेंसी है और एडिटर को उसको एवोल्यूशन कैसे करते हैं कंपिटेंसी को, उसके बारे में डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। 7th 1 जो क्लास है, इसमें एक सब क्लास है 7.1 करके, जो कि जनरल रिक्वायरमेंट इसकी बताता है कि जो भी एडिटिंग प्रोसेस है या उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ये डिपेंड करता है कि जो एडिटर्स उसमें इन्वॉल्व हैं या एडिट को परफॉर्म कर रहे हैं या एडिटर्स में इंक्लूड हैं या एडिट टीम लीडर में इंक्लूड है, उनकी कंपिटेंसी का क्या लेवल है। और कंपिटेंसी शुड बी इवोल्यूटेड रेगुलरली थ्रू ए प्रोसेस दैट कंसीडर पर्सनल बिहेवियर एंड द एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज एंड स्किल गेन थ्रू द एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एडिटर ट्रेनिंग एंड एडिट एक्सपीरियंस। जो भी कंपिटेंसी है वो क्या होता है, वो रेगुलर जो है एक प्रोसेस होता है। मतलब कंसीडर कर सकते हैं हम कि पर्सन का बिहेवियर कैसा है, उसकी एबिलिटी कैसा है, वो कैसे, उसका नॉलेज किस लेवल का है, किस लेवल का स्किल उसको गेन हुआ है एजुकेशन के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू या एडिटिंग के थ्रू। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्या होती है उसकी कंपिटेंसी को बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ईच एडिटर इन द एडिट टीम टू हैव द सेम कंपिटेंसी। ऐसा नेसेसरी नहीं होता है कि सबके पास सेम कंपिटेंसी हो। हाउएवर द ओवरऑल कंपिटेंस ऑफ द एडिटर एडिट टीम नीड टू बी सफिशिएंट टू अचीव द एडिट ऑब्जेक्टिव। जो भी एडिट का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए सफिशिएंट जो है कंपिटेंसी होना मस्ट है। इसी में नेक्स्ट बात करता है, देखिए, द इवोल्यूशन ऑफ editor competency should be planned, implemented and documented to provide an outcome that is objective, consistent, fair and reliable. The evaluation process should include 4 main steps. क्या क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है कि हमें जो है डिटरमाइन करना है कि क्या रिक्वायर्ड कंपिटेंसी की ज़रूरत है जो कि हमारे जो एडिट प्रोग्राम है उसको फुलफिल करे, उसकी नीड्स को। दूसरा है कि इस्टेब्लिश करता है इवोल्यूशन का क्राइटेरिया को इस्टेब्लिश कर सके। तीसरा कंपिटेंसी की रिक्वायरमेंट है कि सिलेक्ट कर सके अप्रोप्रिएट क्या इवोल्यूशन मेथड है उसका, और कंडक्ट कर सके इवोल्यूशन को, एडिट का इवोल्यूशन को कंडक्ट कर सके। तो ये 4 जो है मेन जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं इवोल्यूशन क्राइटेरिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, द आउटकम ऑफ द इवोल्यूशन प्रोसेस शुड प्रोवाइड ए बेसिस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज सिलेक्टिंग ऑफ द एडिट टीम मेंबर्स। सेकेंड, determining the need for improved competency, ongoing performance evolution of the editors। तो ongoing performance क्या है, जो editors जो है परफॉर्म कर रहे हैं और उनको डिटरमाइन करना, उनका नीड्स क्या है वो कंपिटेंसी को इम्प्रूव करने के लिए, और सेलेक्ट करना एडिट टीम मेंबर्स का। इसमें नेक्स्ट क्लॉज है डिटरमाइनिंग एडिटर कंपिटेंसी। 7.2 करके है डिटरमाइनिंग द एडिटर कंपिटेंसी। इसी में 7.2 करके जनरल रिक्वायरमेंट। देखिए, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए, इन डिसाइडिंग द नेसेसरी कंपिटेंस ऑफ एन एडिटर, नॉलेज स्किल रिलेटेड टू फॉलोइंग शुड बी कंसीडर। क्या क्या कंसीडर हमें करना है किसी भी एडिट को करने के लिए, एडिटर में क्या नॉलेज क्या स्किल होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। नंबर 1 है द साइज, ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विस क्या है, उसका प्रोसेस ऑफ एडिटीज़ क्या है, मतलब एडिटी जो है उनके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ये चीज़ें हो गई। दूसरा है मेथड फॉर एडिटिंग, कौन सा मेथड यूज़ करना है। द मैनेजमेंट सिस्टम डिसिप्लिन टू बी एडिटेड, कौन से मैनेजमेंट सिस्टम को एडिट करना है। द कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम टू बी एडिटेड। ठीक है, जो मैनेजमेंट सिस्टम को एडिट करना है उस प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है। टाइप्स एंड लेवल ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एड्रेस बाय द मैनेजमेंट सिस्टम, किस टाइप का रिस्क है और अपॉर्चुनिटीज़ है। नेक्स्ट क्या है उसमें, द ऑब्जेक्टिव एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रोग्राम,
उस ऑडिट प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एक्सटेंट है, क्या अनसर्टेनिटी है ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स में अचीव करने में, और क्या अदर रिक्वायरमेंट है सच एज दोज इम्पोज बाय द ऑडिट क्लाइंट और अदर रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। देखिए इसी में एक सब क्लास है 722 करके पर्सनल बिहेवियर। पर्सनल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, एडिटर शुड possess the necessary attribute to the enable them to act in accordance with the principle of auditing as described in class number 4। जो एडिटर्स का क्लास नंबर 4 क्या बताता है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एडिटर्स should exhibit professional behavior during the performance of the audit activities। desired professional behavior including being first is ethical। जो भी एडिटर्स हैं उनको क्या होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, जैसा कि फेयर या ट्रूथफुल, सिंसियर होना चाहिए, होनेस्ट और डिस्क्रीट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, ओपन माइंडेड, जैसे कि विलिंग टू कंसीडर अल्टरनेटिव आइडिया एंड पॉइंट ऑफ व्यू। और तीसरा क्या होना चाहिए, डिप्लोमेटिक होना चाहिए। तो एथिकल हो गया, ओपन माइंडेड और डिप्लोमेटिक होना चाहिए। डिप्लोमेटिक मतलब टैक्टफुल इन डीलिंग विद इंडिविजुअल। नेक्स्ट बात कर रहा है ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। कोई भी मान लीजिए एक्टिवली ऑब्जर्विंग करता है फिजिकल सराउंडिंग एंड एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ हो रही है, जो सराउंडिंग में हैपेंड हो रहा है, उसको ऑब्जर्वेंट अच्छा होना चाहिए। परस्पेक्टिव्स होना चाहिए, मतलब अवेयर ऑफ द एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्सेटाइल होना चाहिए। पर्सनल बिहेवियर कैसा होना चाहिए एडिटर का, वर्सेटाइल। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, पर्सनल बिहेवियर क्या होना चाहिए, टेनासियस। टेनासियस मतलब क्या है, परसिस्टेंट एंड फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, जिससे ऑब्जेक्टिव क्या हो, अचीव हो जाए एडिट का जो है। और डिसिसिव होना चाहिए, जैसे कि एबल टू रीच टाइमली कंक्लूजन बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिसिस। तो ये पर्सनल बिहेवियर है। नेक्स्ट है सेल्फ रिलेंट होना चाहिए। सेल्फ रिलेंट मतलब एबल टू एक्ट एंड फंक्शन इंडिपेंडेंटली while इंटरेक्टिंग इफेक्टिवली विद द अदर्स। नेक्स्ट है एबल टू एक्ट विथ फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मतलब एबल टू एक्ट रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इवन दो these action may not always be popular and may sometimes result in disagreement or confrontations। नेक्स्ट है ओपन टू इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के लिए ओपन होना चाहिए, विलिंग टू लर्न फ्रॉम सिचुएशन। नेक्स्ट है कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब जैसा कि ऑब्जर्वेंट एंड रेस्पेक्टफुली टू द कल्चर ऑफ द ऑडिटी। नेक्स्ट और क्या है, कोलैबोरेशन, जैसे कि इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये सारी जो पर्सनल बिहेवियर है वो होना चाहिए एडिटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नॉलेज ऑन स्किल मीन्स 723। एक सब क्लास है 7th में 723 करके, उसमें नॉलेज एंड स्किल मतलब एडिटर्स का क्या नॉलेज होना चाहिए और क्या स्किल होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसी में एक सब रिक्वायरमेंट है 7231 करके, जनरल रिक्वायरमेंट है। एडिटर शुड पोजेस, फर्स्ट क्या है, द नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी टू अचीव द इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ द ऑडिट दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। जो परफॉर्म करने जा रहे हैं उसको क्या नेसेसरी नॉलेज है, क्या स्किल है, वो होना चाहिए। दूसरा क्या है, जेनरिक कॉम्पिटेंस होना चाहिए और लेवल ऑफ डिसिप्लिन और सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडिट टीम लीडर शुड हैव द एडिशनल नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी टू प्रोवाइड लीडरशिप टू। नेक्स्ट है 7232, इसी में एक सब रिक्वायरमेंट है जेनरिक नॉलेज एंड स्किल ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम एडिटर्स। क्या जेनरिक नॉलेज और स्किल होना चाहिए। देखिए हमने नॉलेज और स्किल की बात कर लिया, अब हमें जेनरिक नॉलेज की बात करना है। पहला क्या है, ऑडिट प्रिंसिपल्स, वो जेनरिक नॉलेज होना चाहिए। उसके प्रोसेसेस का, उसका मेथड क्या है, नॉलेज एंड स्किल इन दिस एरिया एनेबल द एडिटर टू इंश्योर ऑडिट आर परफॉर्म इन ए कंसिस्टेंट एंड सिस्टमेटिक मैनर। अगर जो है उसको एडिट प्रिंसिपल का नॉलेज है, प्रोसेस का नॉलेज है, मेथड का नॉलेज है, तो वो क्या होगा, एडिट को अच्छे से परफॉर्म करेगा सिस्टमेटिक मैनर में और कंसिस्टेंट करेगा। देखिए एन एडिटर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड टाइप ऑफ रिस्क, क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटी है, जो भी हमारा रिस्क बेस्ड अप्रोच के अनुसार क्या उसमें रिस्क है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है,
उनको प्लान आना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए वर्क इफेक्टिवली, और उनको एन एडिटर शुड बी एबल टू परफॉर्म द एडिट विद इन द एग्रीड टाइम शेड्यूल। एग्रीड टाइम शेड्यूल में परफॉर्म भी करना आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रायोरिटाइज करना चाहिए और फोकस करना चाहिए मैटर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या है, कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली, ठीक है, ओरल एंड रिटन होना चाहिए, कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन थ्रू इफेक्टिव इंटरव्यू, लिसनिंग, ऑब्जर्विंग और रिव्यूइंग के थ्रू। और क्या करना चाहिए, देखिए नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हो डॉक्यूमेंटेड हो, इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डेटा, अंडरस्टैंड करना है अप्रोप्रिएटनेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूजिंग सैम्पलिंग टेक्निक फॉर एडिटिंग, अंडरस्टूड होना चाहिए, और कंसीडर करना है टेक्निकल एक्सपर्ट का क्या ओपिनियंस है। नेक्स्ट बात करते हैं, एडिट ए प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इंक्लूडिंग द इंटर रिलेशन विद द अदर प्रोसेसेस एंड डिफरेंस फंक्शन, जो भी अप्रोप्रिएट हो, वेरीफाई द रिलेवेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है इसी में, confirm the sufficiency and appropriateness of edit evidence to support an edit finding and conclusion. Next क्या है, assess करना है those factors that may affect the reliability of the edit finding and conclusions. Next is document edit activity and edit finding and prepare report. Next है, और क्या होना चाहिए, generic knowledge and skill, maintain the confidentiality and security of information. देखिए इसमें पहला तो हमें पता हो गया। अब बी पार्ट की बात करते हैं, जेनरिक नॉलेज एंड स्किल ऑफ मैनेजिंग सिस्टम एडिटर्स। देखिए दूसरा क्या नॉलेज होना चाहिए उनको, क्या स्किल होना चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड एंड अदर रेफरेंस, जो मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है जिसका एडिट करने वो गए हैं उसके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए, और उससे रिलेटेड दूसरे रेफरेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज एंड स्किल इन दिस एरिया एनेबल द एडिटर टू अंडरस्टैंड द एडिट स्कोप एंड अप्लाई एडिट क्राइटेरिया शुड कवर दी फॉलोइंग। देखिए दो चीज़ होगा, पहले हमने बात किया था एडिट प्रिंसिपल, प्रोसेस, मेथड का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा हो गया हमने बात किया मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड का नॉलेज और उससे रिलेटेड रेफरेंस का नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरा, द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंटेक्स्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, उसके कंटेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब उसके क्या इंटरनल इशू है, क्या एक्सटर्नल इशूज है, उसके बारे में उनको जेनरिक नॉलेज और स्किल होना चाहिए। नॉलेज एंड स्किल इन दिस एरिया इनेबल द एडिटर टू अंडरस्टैंड द एडिटिव स्ट्रक्चर, पर्पज, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड शुड कवर द फॉलोइंग। क्या क्या होता है, देखिए नॉलेज एंड स्किल की अगर बात करें या इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेक्स्ट में, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस क्या है, रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज का। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिलेशनशिप, ये सब क्या है। देखिए इसमें चौथा जो जेनरिक नॉलेज एंड स्किल की रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए जो एडिटर्स एडिट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का मतलब है जो भी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट है वो, दूसरा बेसिक जो लीगल रिक्वायरमेंट है, जो अदर रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड लिबिलिटी का रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्लास की बात करें 7233, ये बोलता है कि डिसिप्लिन्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी ऑफ एडिटर। देखिए ये बात करता है डिसिप्लिन एंड सेक्टर स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी ऑफ एडिटर की बात करता है। देखिए जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन एंड सेक्टर स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी ऑफ एडिटर का, उसमें आ जाएगा सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या प्रिंसिपल्स है और उनका क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले इसका नॉलेज होना चाहिए सेक्टर स्पेसिफिक का। दूसरा क्या है, फंडामेंटल ऑफ द डिसिप्लिन एंड सेक्टर रिलेटेड टू मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड एड अप्लाइड बाय द एडिटीज। ठीक है, क्या डिसिप्लिन है और क्या रिलेटेड उसका जो है स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है अप्लीकेबल ऑफ डिसिप्लिन एंड सेक्टर स्पेसिफिक मेथड क्या है, क्या टेक्निक्स है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रैक्टिसेस है, ठीक है, जिससे कि क्या हो एडिट टीम टू एसेस कन्फर्मिटी विथ इन द डिफाइंड एडिट स्कोप और जेनरिक अप्रोप्रिएट फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। नेक्स्ट है उसका क्या प्रिंसिपल्स है, कैसा मेथड्स है, क्या टेक्निक यूज़ करते हैं जो डिसिप्लिन और सेक्टर स्पेसिफिक, such as that the editor can determine the evaluate the skill and opportunity, risk and opportunity associated with the edit objective। उससे रिलेटेड क्या रिस्क होगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होगा, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है।
नेक्स्ट हम क्लास की बात करते हैं 7234, उसमें बात करता है जेनरिक कॉम्पिटेंसी ऑफ ऑडिट टीम लीडर। देखिए अभी बात करेंगे जेनरिक कॉम्पिटेंसी क्या होना चाहिए टीम लीडर की, ऑडिटर की नहीं, टीम लीडर। ऑडिट टीम लीडर जो है उनको जेनरिक क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले है प्लान एंड ऑडिट एंड असाइन ऑडिट टास्क अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी ऑफ इंडिविजुअल ऑडिट टीम मेंबर्स। तो उनको प्लान आना चाहिए ऑडिट का कैसे है, उसको असाइन करना है ऑडिट के टास्क को, ठीक है। कॉम्पिटेंसी ऑफ इंडिविजुअल ऑडिट टीम मेंबर्स सबको आना चाहिए। नेक्स्ट है जो भी ऑडिट टीम मेंबर्स हैं, डिस्कस स्ट्रेटेजिक issues with the top management of the entity to determine whether they have considered these issues when evaluating their risk and opportunity। जब risk and opportunity वो लोग evaluate करेंगे क्या इसको consider करेंगे कि नहीं। दूसरा है डेवलप करना एंड मेंटेन करना कोलाबोरेटिव वर्किंग रिलेशनशिप एमंग द ऑडिट टीम मेंबर। जो भी ऑडिट टीम मेंबर हैं उनसे कोलाबोरेटिव वर्किंग रिलेशनशिप मैनेज करना, डेवलप करना। नेक्स्ट है मैनेज द ऑडिट प्रोसेस, उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, मेकिंग इफेक्टिव यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज ड्यूरिंग द ऑडिट, उसमें मेकिंग करना है इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग द ऑडिट, मैनेजिंग अनसर्टेनिटी ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स इसमें। और नेक्स्ट आ जाएगा प्रोटेक्टिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑडिट टीम मेंबर्स। देखिए इसमें नेक्स्ट और क्या होना चाहिए उन जेनरिक कॉम्पिटेंसी, रिप्रेजेंट द ऑडिट टीम इन कम्युनिकेशन विद द इंडिविजुअल्स मैनेजिंग द ऑडिट प्रोग्राम, द ऑडिट क्लाइंट एंड द ऑडिटी। सबको जो है रिप्रेजेंट करना है या कम्युनिकेट करना है जो भी ऑडिट टीम क्लाइंट्स है या ऑडिटी हैं उनसे। और नेक्स्ट होना चाहिए लीड करना है दी ऑडिट टीम टू रीच दी ऑडिट कंक्लूजन, जो ऑडिट का कंक्लूजन जिससे अचीव हो जाए। नेक्स्ट है प्रिपेयर करने आना चाहिए और कंप्लीट करना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट्स। ये सारी कॉम्पिटेंसी जेनरिक कॉम्पिटेंसी है ऑडिट टीम लीडर की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सब क्लास की 7235, नॉलेज एंड स्किल फॉर ऑडिटिंग मल्टीपल डिसिप्लिन। देखिए मल्टीपल जब डिसिप्लिन की बात करेंगे उसके लिए क्या नॉलेज क्या स्किल होनी चाहिए। देखिए नॉलेज एंड स्किल फॉर ऑडिटिंग मल्टीपल डिसिप्लिन के लिए क्या होना चाहिए, व्हेन ऑडिटिंग मल्टीपल डिसिप्लिन मैनेजमेंट सिस्टम्स द ऑडिट टीम मेंबर्स, जो भी ऑडिट टीम मेंबर हैं शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, उनको इंस्ट्रक्शन के बारे में जो डिसिप्लिन है समझना आना चाहिए। एंड सिनर्जी बिटवीन द डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्या सिनर्जी है उनके बीच में। ऑडिट टीम लीडर्स शुड अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है जो मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड बोलता है जिसका ऑडिट वो करने जा रहे हैं, और उसमें क्या लिमिट्स है कॉम्पिटेंसी ऑफ द इन ईच ऑफ द डिसिप्लिन, उनकी क्या लिमिटेशंस है क्या लिमिट्स है वो उनको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है नोट ऑडिट ऑफ द मल्टीपल डिसिप्लिन डन साइमल्टेनियसली कैन बी डन एज कंबाइंड ऑडिट, एक साथ हो सकता है कंबाइन करके, और एज एन ऑडिट ऑफ एन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम या आईएमएस जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनेज, मतलब कई डिसिप्लिन को मल्टीपल जो डिसिप्लिन होता है उसको कवर कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं एक डिसिप्लिन में जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे ISO 9000 हो गया, ISO 14 हो गया एंड ISO 45 हो, इसको एक डिसिप्लिन में हम लोग मर्ज कर लेंगे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ऐड कर लेते हैं कि क्या क्यूमस की रिक्वायरमेंट है, क्या ईएमएस की रिक्वायरमेंट है, क्या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट, सारी रिक्वायरमेंट एक सिस्टम में मर्ज कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्लास की बात करें 724 जो कि बोलता है अचीविंग एडिटर्स कॉम्पिटेंसी। देखिए अचीविंग एडिटर कॉम्पिटेंसी में क्या होता है, एडिटर कॉम्पिटेंसी कैन बी एक्वायर्ड यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या होता है, सक्सेसफुली कंप्लीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट कवर्स जेनरिक एडिटर नॉलेज एंड एस्पेक्ट। तो एडिटर कॉम्पिटेंसी अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबसे पहले कंप्लीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेकंड है experience in relevant technical, managerial and professional position involving in exercising of judgment, decision making and problem solving, communication with manager, professional, peer, customers and other relevant parties। देखिए एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्निकल, मैनेजरियल और प्रोफेशनल पोजीशन को, जैसे कि जिससे क्या हो एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट होना चाहिए, डिसीजन मेकर, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन विथ मैनेजर्स या प्रोफेशनल या पीयर्स, कस्टमर, इन सब के बारे में क्या होना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा रिक्वायरमेंट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिस्टम, डिसिप्लिन एंड सेक्टर्स। देखिए आपको जो है उसका एजुकेशन या नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड
चौथा क्या रिक्वायरमेंट है, ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एक्वायर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडिटर्स कंपिटेंस इन सेम डिसिप्लिन। सेम डिसिप्लिन में एडिटर के अंडर जो है आपको एक ऑडिट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है 724 में एक नोट करके गिवन है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए ट्रेनिंग कोर्स विल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ कोर्स। कैसा कोर्स है आपका, फॉर कोर्सेज विथ एन एग्जामिनेशन competence it can mean successfully passing the examination. For other courses it can mean participating in and completing the course। देखिए इसमें एक सब रिक्वायरमेंट है 725 करके, अचीविंग ऑडिट टीम लीडर कंपिटेंसी। अभी तो आपने ऑडिटर की कंपिटेंसी की बात कर लिया, कैसे अचीव करेंगे, अब ऑडिट टीम के जो लीडर्स हैं उनकी कंपिटेंसी को कैसे अचीव करें। देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एन ऑडिट टीम लीडर शुड हैव एक्वायर एडिशनल ऑडिट एक्सपीरियंस टू डेवलप द कंपिटेंसी डिस्क्राइब इन 7234 में जैसा डिस्क्राइब है। दिस एडिशनल एक्सपीरियंस शुड हैव गेन्ड बाय वर्किंग अंडर द डायरेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ डिफरेंट ऑडिट टीम लीडर। जो ऑडिट टीम लीडर अलग अलग हैं उनके अंडर में कुछ उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट का। नेक्स्ट है 7.3 में क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग ऑडिटर इवोल्यूशन क्राइटेरिया। तो ऑडिटर का इवोल्यूशन क्राइटेरिया कैसे स्टेबलाइज करेंगे, द क्राइटेरिया शुड बी क्वालिटेटिव सच एज हैविंग डिमॉन्स्ट्रेट डिजायर बिहेवियर नॉलेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्किल्स इन ट्रेनिंग और इन वर्क प्लेस। मान लीजिए कि जो क्राइटेरिया होगा वो कैसा होगा, पहला क्वालिटेटिव का मतलब क्या होगा, उनका क्या डिज़ायर बिहेवियर है, किस टाइप का नॉलेज है, कैसा परफॉर्मेंस है स्किल का ट्रेनिंग और वर्क प्लेस में। एंड दूसरा क्या होना चाहिए, एक तो क्वालिटेटिव हो गया, दूसरा क्या होना चाहिए क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि उनको कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है और कैसा एजुकेशन है उनका, और कितने नंबर्स ऑफ ऑडिट वो कंडक्ट कर चुके हैं, कितने आवर्स की ऑडिटिंग ट्रेनिंग्स उनकी हुई है। ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, दो तरीके से इन पे हम लोग एडिटर का इवोल्यूशन क्राइटेरिया को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पहला क्वालिटेटिव, ठीक है, उनको क्या नॉलेज है, क्या उनका बिहेवियर है, कैसा उनका परफॉर्मेंस है ट्रेनिंग में और वर्क प्लेस में। दूसरा क्या है क्वांटिटेटिव, मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस है, कैसा क्या एजुकेशन है, कितना ऑडिट कंडक्ट किए, कितने आवर्स की ट्रेनिंग हुई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की 7.4 की, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट एडिटर इवोल्यूशन मेथड। तो अप्रोप्रिएट क्या इवोल्यूशन मेथड है एडिटर का सेलेक्ट करने का, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इसमें। द इवोल्यूशन शुड बी conducted using 2 or more of the method given in table 2. In using table 2 the following should be noted। क्या क्या नोट करना है, the method outline represent a range of option and may not apply in all situation. The various method outline may differ in their reliability। देखिए अब appropriate editor evaluation का क्या मेथड है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। A combination of methods should be used to ensure an outcome that is objective, consistent, fair and reliable। देखिए अब डिटेल में हम लोग टेबल से समझते हैं। सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट एडिटर इवोल्यूशन मेथड। देखिए इवोल्यूशन मेथड क्या है हमारा, सबसे पहले क्या है, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू वेरीफाई द बैकग्राउंड ऑफ एन एडिटर्स। तो उनके रिकॉर्ड हम लोग चेक करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे एडिटर का क्या है। एग्जाम्पल क्या है, एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल, क्रेडेंशियल एंड एडिटिंग एक्सपीरियंस क्या है। दूसरा क्या है, फीडबैक, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू परफॉर्म ऑफ द एडिटर इज परसीव। इसमें क्या होगा, एग्जांपल क्या है, सर्वे करना, क्वेश्चनेयर करना, पर्सनल रेफरेंसेस क्या है, और टेस्टिमोनियल्स क्या है, कंप्लेंट्स क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, इवैल्यूएशन कैसा है, पीयर का रिव्यू क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। देखिए नेक्स्ट इवोल्यूशन मेथड क्या है, इंटरव्यू ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू इवेल्युएट डिजायर्ड प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन स्किल, टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट नॉलेज एंड टू एक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू उनका आप करिए। नेक्स्ट इवोल्यूशन का मेथड क्या है, ऑब्जर्वेशन। देखिए ऑब्जर्वेशन कैसा आएगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इवेल्युएट डिजायर्ड प्रोफेशनल बिहेवियर एंड एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, कैसा ऑब्जर्वेशन वो गिवन करते हैं। देखिए उसके लिए आपका एग्जांपल क्या होगा, रोल प्लेइंग विटनेस एडिट। अब उनका क्या करो, ऑब्जर्वेशन करने के लिए विटनेस एडिट करो। ऑन दी जॉब परफॉर्मेंस उनका कैसा है,
विटनेस ऑडिट करिए कि उनका ऑब्जर्वेशन कैसा आ रहा है, उसको इवेल्यूएट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, टेस्टिंग। देखिए टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इवेल्यूएट डिजायर्ड बिहेवियर एंड नॉलेज एंड स्किल एंड देयर एप्लीकेशंस। इसके लिए क्या करना है, ओरल एंड रिटेल एग्जाम्पल या साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करना उनको, ठीक है। इवोल्यूशन का ये मेथड है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑडिट रिव्यू, उनका कैसा है। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द ऑडिटर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ऑडिट एक्टिविटीज एंड आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द इम्प्रूवमेंट। देखिए इसमें आपका एग्जाम्पल क्या होगा, पोस्ट ऑडिट रिव्यू कैसे करेंगे, रिव्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे विद ऑडिट टीम लीडर से, और द ऑडिट टीम जो है उससे इंटरव्यू करेंगे। इफ़ अप्रोप्रिएट फीडबैक फ्रॉम दी एडिटिव, अगर अप्रोप्रिएट फीडबैक है तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है। पोस्ट एडिट के बाद हम क्या करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे, क्या है उसका रिव्यू लेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं 7.5 की। देखिए इसमें क्या है, कंडक्टिंग ऑडिट इवोल्यूशन, कैसे ऑडिट इवोल्यूशन को कंडक्ट करना है। The information collecting about the auditor under the evaluation should be compared against the criteria set in 723 में जो criteria है उसके against करेंगे। When an auditor under evaluation who is expected to participate in audit program does not fulfill the criteria, then additional training work or audit experience should be undertaken and subsequent and re-evaluated should be performed, ठीक है। ऑडिटर का evaluation कैसे कंडक्ट करेंगे, तो उनका चेक करेंगे कि वो क्या है, अगर वो सही से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं क्राइटेरिया को तो उसमें क्या करेंगे, हम एडिशनल ट्रेनिंग देते हैं उनको, ऑडिट का एक्सपीरियंस एडिशनल प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात है मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग ऑडिट कॉम्पिटेंसी, ऑडिटर कॉम्पिटेंसी। तो कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे इंप्रूव करेंगे, इसमें ये बात कर रहा है। ऑडिटर्स एंड ऑडिट टीम लीडर्स शुड कंटिन्यूअसली इंप्रूव देयर कॉम्पिटेंसी। कैसे कर सकते हैं, ऑडिटर्स शुड मेंटेन देयर ऑडिटिंग कॉम्पिटेंसी थ्रू रेगुलर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, हमेशा उनको रेगुलर कंटिन्यूअस में पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट क्या है, एंड कंटिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना है। दिस मे बी अचीव थ्रू मीन्स सच एज एडिशनल वर्क एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, प्रोवाइड स्टडी, कोचिंग, अटेंडेंस एट मीटिंग्स, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज आर अदर रिलेवेंट एक्टिविटीज़। तो ये कैसे अचीव होगा, जैसे कि एडिशनल वर्क एक्सपीरियंस के द्वारा होगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड, प्राइवेट स्टडी करके, कोचिंग करके, अटेंडेंस मीटिंग्स में जो होती है उसके द्वारा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग को अटेंड करना, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करना, या कोई रेलेवेंट एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करके हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में मेंटेन एंड इम्प्रूविंग ऑडिटर कॉम्पिटेंसी में। देखिए द इंडिविजुअल मैनेजिंग ऑडिट प्रोग्राम शुड एस्टेब्लिश सुटेबल मैकेनिज्म। अगर कोई इंडिविजुअल ऑडिट प्रोग्राम को मैनेज करता है, फॉर कंटिन्यूअल इवोल्यूशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिटर, द ऑडिट टीम लीडर क्या होना चाहिए, द कंटिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटी शुड टेक इनटू द अकाउंट। क्या क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए चेंजेस इन द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट द ऑडिट। तो क्या उनकी नीड्स है, पहले उसमें चेंज होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट करना है प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें वो प्रैक्टिस डेवलप करना। दूसरा रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग गाइडेंस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट। उससे रिलेटेड उनके क्या रिलेवेंट स्टैंडर्ड है, क्या गाइडेंस है, क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, वो हमें प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट है चेंजेस इन सेक्टर और डिसिप्लिन। तो सेक्टर्स में क्या चेंजेस हो रहा है, क्या डिसिप्लिन में चेंजेस हो रहा है, वो चीज़ें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके या लर्निंग के थ्रू उनको बता सकते हैं। मतलब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी को। आज के सेशन में साथियों इतना, थैंक यू वेरी मच।